नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं आपके लिए यहाँ पर, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके कम से कम आधे क्वेश्चन सही जाएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेकर आते हैं, तो हम केवल आपसे लाइक का उम्मीद करते हैं कि आप केवल लाइक कर दो। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। केवल और केवल लाइक चाहिए, तो लाइक सभी अभी से मिलकर कर दीजिएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल है, उसका यूज चारे में भी होता है, जानवरों को चारा खिलाने में भी। निम्न में से कौन सी फसल है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर बी। ये खाने के साथ साथ चारे में भी यूज होने वाली फसल है। मक्का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो श्वेत क्रांति जिस हिसाब से दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी तिलहन उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति के लिए, तिलहन उत्पादन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं, उनको कहा जाता है आपका कुल बीजारोपित भूमि। ऑप्शन नंबर सी, कुल बीजारोपित भूमि कहलाती है जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने वाली जो फसलें होती हैं, उनको कहा जाता है फलीदार फसलें। ऑप्शन नंबर सी, फलीदार फसलें यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से भूभागीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए कनाडा है। कनाडा, ऑप्शन नंबर डी, इसका भूभागीय क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बांध दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, कोई एक गलत दिया गया है। तो भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात बिल्कुल सही है। टिहरी बांध महाराष्ट्र, ये गलत दिया। अब आपको कमेंट करके बताना कि टिहरी बांध किस राज्य में है। टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं है, किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। वर्ष 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था? तो 2019-20 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और उसमें सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो राज्य था वो था आपका गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य यहाँ पर कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। भारत की पैथन या पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में। पैठण जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? नेपाल से टच नहीं है कौन से राज्य की सीमा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से नेपाल उत्तर प्रदेश से भी लगता है, बिहार से भी, उत्तराखंड से। त्रिपुरा से नेपाल टच नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा से नेपाल टच नहीं है। त्रिपुरा की बॉर्डर लगती है बांग्लादेश से, ठीक है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। तो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से लगती है, त्रिपुरा से नहीं। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये पड़ता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर है चीन। ऑप्शन नंबर आपका सी, चीन जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, चीन राइट आंसर हो जाएगा। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा को भारत तक समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, वास्को डी गामा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा आपसे क्या पूछा गया कि गुजरात स्थित जूनागढ़ का गिरनार पहाड़ियों की किस्म कौन सी किस्म की आमों के लिए फेमस है? गुजरात स्थित जूनागढ़ गिरनार की जो पहाड़ियां हैं कौन सी किस्म की आमों के लिए फेमस है? तो गिरनार पहाड़ियों पर होते हैं आपकी केसर आम। ऑप्शन नंबर ए, केसर आमों के लिए फेमस है गिरनार पहाड़ियां, केसर आम होते हैं वहां। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियों को। कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है। यहां पर आपको जो मरुस्थल दिए गए हैं, सिंधु घाटी का मरुस्थल, ये भारत में स्थल नहीं है। स्पीति घाटी, थार मरुस्थल और कच्छ ये हैं। सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है? एशिया की बात हो रही है, एशिया के सबसे बड़े उद्यान ट्यूलिप उद्यान ये आपका है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर यहां पर राइट आंसर है प्रश्न। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? यहां पर आपको जो पेड़ के नाम दिए गए इनमें से रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, रेडवुड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, रेडवुड। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं? वह प्रक्रिया हो जाएगी आपकी कृषि वानिकी। मतलब वाणिज्यिक के लिए और खुद के यूज के लिए यदि आप अपने खेतों में पेड़ लगाओगे तो कृषि, खेतों में है इसलिए कृषि, और पेड़ लगा रहे इसलिए वन, तो कृषि वानिकी ऑप्शन नंबर बी। भारत में चाय और कॉफी की फसल किस श्रेणी में आती है? तो भारत के अंदर चाय कॉफी की फसल कहलाई आपकी वृक्षारोपण फसलें। ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष के रूप में गिना जाता है वृक्षारोपण फसलें। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चाय और कॉफी की फसल वृक्षारोपण फसलों में गिनी जाती हैं। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर इनमें से क्या है? तो विटीकल्चर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती विटीकल्चर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है बैरन द्वीप में। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरी करने में 27.3 पृथ्वी के दिवस हैं। मतलब हमारे यहाँ जो दिन होता है 24 घंटे का, उस हिसाब से 27.3 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, 27.3 दिन। हिमालय के बाह्य भाग को और किस नाम से जाना जाता है? बाह्य भाग। तो हिमालय का बाह्य भाग कहलाता है शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक कहा जाता है हिमालय के बाह्य भाग को। पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? इसी वीडियो का पहला क्वेश्चन था। राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं? अंतर महाद्वीपीय देश। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अंतर महाद्वीपीय देश मतलब आपका तुर्की और जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की और जॉर्जिया।
निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका अलग होता है भारत से। श्रीलंका इन दोनों के तहत भारत से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के थ्रू। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 1620 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1620 किलोमीटर लंबा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की बात हो रही है। कहाँ स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो चैलेंजर डीप कहा जाता है इसको, और ये है आपका मारियाना खाई या मारियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में है, ये सबसे गहरा बिंदु माना जाता है पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मारियाना खाड़ी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पाद शुरू हो गया था? तो दुर्ग में जो रूस वालों के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना की गई थी, 1959 में चालू भी हो गया था भिलाई इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जूट का उपयोग किया जाता है। जूट से मोटे कपड़े, थैले, सजावटी सामान बनाए जाते हैं, जूट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर, जूट। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो भारत में सीमा सड़क संगठन इसकी स्थापना राइट आंसर हो जाएगा मई 1960 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, मई 1960 में हुई थी। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन होता है? तो कपड़े की बजाय सूत का उत्पादन होता है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यों के नाम दिए गए हैं, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का एक फेमस बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी, चटगांव बंदरगाह। अभी बांग्लादेश में आपको पता होगा कि आर्मी वालों का शासन हो गया, वहाँ की पीएम भाग गई हैं। उनका नाम क्या है? कमेंट करके बताओ। बांग्लादेश की पीएम जो थी, अब तो नहीं है, कौन थी बांग्लादेश की पीएम? निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नेपाल हिमालय में नहीं आती। तो कामेट पर्वत नेपाल हिमालय में नहीं आता। बाकी अन्नपूर्णा, लाओत्से और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल हिमालय में आता है। कामेट नेपाल हिमालय में नहीं आता। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, झारखंड में स्थित बांध बताइए। तो मेथन बांध। ऑप्शन नंबर बी ये आपका झारखंड में स्थित बांध है, मेथन बांध। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को छूती हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से। निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है? भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर डी, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है फरक्का बांध। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? तो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र बना है आपका, बोकारो मतलब धनबाद, माफ कीजिए बोल रहा हूँ, मतलब झारखंड राज्य। तो झारखंड में बोकारो में आपका जो है सोवियत संघ के सहयोग से इस्पात संयंत्र बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है। तो लखनऊ आपका गंगा नदी किनारे नहीं है। पटना, प्रयागराज और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है।
निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कोरोमंडल तट, तो याद रखना कोरोमंडल तट मतलब आपका हो जाएगा तमिलनाडु वाले तट। तो तूतीकोरिन जो है आपका ये कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी तूतीकोरिन। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है? हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में है माथेरान। अच्छा, कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मध्य प्रदेश में एक ही हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताओ। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नवदन्य आंदोलन ये वंदना शिवाजी ने चालू किया था। ऑप्शन नंबर डी वंदना शिवा ने। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो पेट्रोलियम, बिटुमिन और डामर ये फॉसिल फ्यूल में आता है। जैव ईंधन ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, जैव ईंधन। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ जो आपका स्थित है ये आपका पुरी में स्थित है, पुरी। ऑप्शन नंबर ए पुरी में है गोवर्धन मठ। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के, बुध और शुक्र के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, शून्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? आप कमेंट करके बताओ मंगल के कितने उपग्रह हैं। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि दिनों में कितनी होगी? तो दो क्रमागत अमावस्याओं की बात हो रही है। दो अमावस्याओं की यदि आप दिन की अवधि काउंट करोगे तो 29.5 होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए 29.5 राइट आंसर है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर ये कहां से होकर नहीं गुजरेगा? 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर इनमें से कहां से होकर नहीं गुजरेगा? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। मैं दो ऑप्शन आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका भूटान और दूसरा ऑप्शन है आपका सिक्किम। कहां से नहीं गुजरेगा? हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, जाके जरूर देखो, चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।